कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आइए सोचिए अपनी पुरानी सक्सेसेस के बारे में। हम सबने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिस पर हमें गर्व है। शायद वो हमारी पहली नौकरी हो, कोई एग्जाम पास किया हो, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढा हो, वजन घटाया हो, कहीं छुट्टी मनाई हो, किसी मंच पर भाषण दिया हो। ये मुकाम हमने कैसे हासिल किए? क्या वो आसान थे? अगर ठीक से याद किया जाए तो हम जानेंगे कि किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए थे। थोड़ी तो दिक्कत हुई थी, चाहे वो कहीं इंटरव्यू देना हो या ट्रेडमिल पर 10 मिनट और भागना हो। हमारी लाइफ के सबसे बड़े सक्सेसेस डिस्कंफर्ट से ही पैदा हुए। जितनी ज्यादा मुश्किल हुई उस अचीवमेंट पर उतनी ही खुशी हुई। कोई भी महान काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है, जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो उस पल जो खुशी एक्सपीरियंस करते हैं वो दुनिया की हर फीलिंग से ऊपर है। अगर हम विश्व भर में बेहद सक्सेसफुल लोगों या महान इन्वेंशंस की गिनती करने जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं। सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो तो अलग, आसपास के लोग भी हमें अपनी कोशिशों से भटकाने की साजिश करते रहते हैं। दूसरों को भी हमारे रूटीन की आदत हो जाती है। अगर हम अपने रूटीन से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया में भी बदलाव आने लगेंगे, और वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में ज्यादा बदलाव हो, क्योंकि उनको डर है कि वो अपनी लाइफ का बैलेंस खो देंगे। कोई हमें बोले कि हम एक सीमा से ऊपर नहीं कमा सकते, कि ये मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम उनकी कही बात मान लें, या फिर उनके खिलाफ जाकर हम अपनी सक्षमता, अपनी काबिलियत को दिखाएं। हमारी सक्सेस तक के सफर में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। रोज के काम और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के चक्कर में हम दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे में हम कैसे पता लगाएंगे कि सही रास्ता क्या है? हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ तक आ गए हैं और कितनी दूर जाना है। क्या आगे हमें चढ़ाई मिलेगी या ढलान? इन सवालों का सॉल्यूशन हमें गूगल मैप्स में तो नहीं मिलने वाला ना। ऐसे में हम केवल एक काम कर सकते हैं, चलते रहना, दृढ़ता से कदम बढ़ाते रहना। ये दृढ़ता ही हमारी गाड़ी का ईंधन बन जाती है। जब कोई आशा की किरण नहीं दिखती और मंजिल का अंदाजा नहीं हो पाता, तब दृढ़ता ही हमारी नाव पार लगाती है। हमारे मन में कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि ये सारा जग ही हमारे खिलाफ है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं, हर कदम पर रोड़े अटकाते हैं। पर यह दुनिया ना हमारे लिए रुकती नहीं है, और ना ही हमें रोकती है। अगर हमें कुछ रोकता है तो वो है ये विचार कि हम रुक सकते हैं। इस संसार का इतिहास देखा जाए तो हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सी अचीवमेंट्स, कई आविष्कार हैं जिन्हें एक समय पर नामुमकिन माना जाता था। क्या 19वीं सदी में किसी ने सोचा होगा कि चीन से अमेरिका का सफर एक लोहे के हवाई जहाज में तय किया जा सकता है? ऐसी सोच के अगर किसी ने डिक्लेरेशन की होती तो उन्हें उसी समय पागल करार कर दिया जाता। हवाई जहाज तो दूर, उस समय तो चीन से अमेरिका जाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ऐसी उपलब्धि जिसे बहुत कम लोगों ने हासिल किया था। ये कितने जोखिम का काम था, पर आज के दिन में यही यात्रा करीब 14 घंटों में पूरी की जा सकती है। भला हो राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने एयरप्लेन का आविष्कार करते समय हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने कितनी खोज, कितने आविष्कार किए, ये जाने बगैर कि वो असल में संभव है या फिर नहीं। थॉमस एडिसन को भी नहीं पता था कि बल्ब बन सकता है या फिर नहीं, फिर भी वो अपने गोल की खोज में जुटे रहे। अब हमारा गोल दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने जितना बड़ा शायद ही हो। ज्यादातर हमारे गोल होते हैं वेट घटाना, पैसे कमाना, एक बेहतर जिंदगी बनाना। ये सब तो कितने लोगों ने कई बार किया है, और हम जैसे आम लोगों ने ही किया है। ये मुमकिन है कि कभी कभी कड़ी मेहनत करके अपने गोल पर हमको हक जमाना पड़ा है, जैसे कि मानो किस्मत से बाजी छीन कर हमने अपने तकदीर में वो जीत लिखी हो। कहते हैं ना, यू हैव टू मेक इट हैपन। अगर हम ये मान लें कि हम में काबिलियत ही नहीं है, या लाइफ जब तक सही पटरी पर नहीं आ जाती तब तक हमसे ये काम नहीं होगा, तो फिर हमें यही हार मान लेनी नहीं चाहिए। नहीं तो अपने मन को चुनौती देकर ये दावा करना चाहिए कि हम हासिल कर लेंगे।
विंस लोम्बार्डी नामक एक अमेरिकी फुटबॉल कोच थे जो कहते थे, "We would accomplish more things if we did not think of them as impossible." क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, ये कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि हम 100 बार कोशिश करें और हमें 101वीं बार कोशिश करने पर सक्सेस मिल जाए। तो सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है, और अगर कोई ऐसा दावा करे, आप उसी समय उनको चुनौती दे सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है? क्या ये बात मुमकिन नहीं कि एक दिन पूरी दुनिया सोलर एनर्जी पर चलती हो, या ये कि किसी दिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सुलह हो जाए? तो फिर हम रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों को नामुमकिन कैसे मान लें? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार में अर्नोल्ड का जन्म हुआ था। छोटे से अर्नोल्ड का सपना अमेरिकी फिल्मों में एक्टिंग करने का था। उनके जमाने में तो स्मार्टफोन या इंटरनेट क्या, टीवी भी बहुत कम घरों में होते थे। एक सेलिब्रिटी बनना बहुत ही मुश्किल बात थी। आसपास के लोगों ने कितना कहा होगा कि अर्नोल्ड अपना सपना बदल दे, कि अपने देश के इसी कस्बे में नौकरी करके एक सुखी परिवार बसा ले। अगर वो ये बात मान लेते तो वो कभी भी वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर नहीं बनते। न वो अमेरिका आते, न वो फिल्म स्टार बनते, और ना ही कैलिफोर्निया के गवर्नर। ना उनके दुनिया भर में अनगिनत फैंस होते, और ना ही हम उनके बारे में आज बात कर रहे होते। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपने सपने को सच बनाने का। उन्होंने कसरत पर कई किताबें पढ़ी, बॉडी बिल्डिंग सीखी, घंटों जिम में कसरत की, अलग अलग मांसपेशियों पर काम किया, बिजनेस के बारे में सीखा, और फिल्मों के लिए लगातार ऑडिशन भी दिया। अपना सपना बदलना उनके लिए एक ऑप्शन ही नहीं था। उनसे पहले ऑस्ट्रिया का कोई बॉडी बिल्डर इतना मशहूर नहीं हुआ था। ये सफर कैसे तय करना है, उसके लिए अर्नोल्ड के पास कोई रोड मैप भी नहीं था। तो हर जगह उन्होंने अपने लिए नए रास्ते बनाए, बस कदम कदम बढ़ाते गए। हम मलाला यूसुफजई को देखें या माइकल फेल्प्स को, उन दोनों ने नया इतिहास रचा है, ऐसे मुकाम हासिल किए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए थे। तो कैसे बनाया उन्होंने अपना रास्ता? दृढ़ता से, एक एक करके बस अपने सामने की मुश्किलों का सॉल्यूशन खोजकर आगे बढ़ते गए। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी गोल तक पहुंचने का, तब हम ये नहीं सोचते कि गोल कितना दूर है, बस इतना सोचते हैं कि आने वाली बाधा को कैसे पार करना है। दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि बिना तैयारी निहत्थे बस निकल दिए लड़ाई पर और जाकर दुश्मन की गोली खाते रहे। सूझबूझ के साथ प्लानिंग करके दुश्मन का सामना करना चाहिए। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि दुश्मन की कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या। कैसी रणनीति अपनानी चाहिए कि विजय तय हो। जल्दबाजी किए बिना सही ढंग से जंग के मैदान में घुसना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी मात भी खानी पड़े और हमारा उत्साह डगमगा जाए, पर जो भी करें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी। इस दृढ़ता को ही अपनी लाठी बनाकर आगे बढ़ते रहना है। अगर दृढ़ता नहीं होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। बस डटे रहना है, उस खिलाड़ी की तरह जो रोज घंटों धूप में प्रैक्टिस करता है, उस स्टार्टअप फाउंडर की तरह जिसे अपने आइडिया पर इतना भरोसा है कि कई बार ना सुनने के बावजूद वो अपना आइडिया सुनाता रहता है, और उस नई मां की तरह जो वजन घटाने की कोशिशों में जुटी रहती है। कि याद रखना जरूरी है कि छोटा सा ही कदम क्यों ना हो, वो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। हम यकीनन उससे कुछ नया सीखते हैं, हम थोड़ा सुधार करते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट दिखे या नहीं, वो अपनी रफ्तार से हो रही है। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी उपलब्धियों को देखेंगे और कहेंगे, वाह। जंगल को पार करते समय ये थोड़े ना पता चलता है कि गांव 20 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर या फिर 200 मीटर दूर। जब हम दृढ़ता की लाठी बनाकर चलती रहती हैं, हमें मुश्किलों का सामना करने में मजा आने लगता है। रुकावटों को पार करने में बेहद खुशी होती है कि इसके आगे क्या आएगा, क्या नया करने को मिलेगा, क्योंकि हमें यकीन है कि जो भी आएगा हम उस पर जीत हासिल करेंगे। दृढ़ता के पाठ को पार करके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अपनी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद पर कंट्रोल करके कैसे लाइफ की हर सिचुएशन को अपनाना है। फर्ज कीजिए बड़ी मेहनत और दृढ़ता से काम करती हुई सही प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ की पटरी लाइन पर आ गई है। आपके पास अच्छी खासी सेविंग हो चुकी है, आपके परिवार के सब सदस्य आराम की जिंदगी जी रहे हैं
बच्चों का सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला हो चुका है। आपने हमेशा से एक सपना देखा था कि आपका एक बिजनेस हो, आप अपने बॉस हो, आप कुछ ऐसा बनाएं जिस पे आपको गर्व हो। इस सपने को सच करने के लिए आप बड़ी मेहनत से एक प्लान बनाते हैं और एक एक करके उस प्लान के हर कदम को साकार करते जाते हैं। कंपनी का नाम, ऑफिस का लोकेशन, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए क्या सामान आएगा, कहाँ से आएगा, माल किसको बेचा जाएगा, ये सब तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लाइसेंस का भी बंदोबस्त हो गया है। आप वर्कर्स को काम पर लगा चुके हैं, माल बेचने के लिए तैयार हो चुका है, पैकेजिंग हो चुकी है, सब लेबल लग चुके हैं, बस बैंक से सप्लायर के पेपर आने बाकी हैं। तभी अचानक घोषणा होती है कि लॉकडाउन लग गया है, रोड से आना जाना बंद है। कोई नहीं जानता कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। सब जमा पूंजी इस बिजनेस में लग चुकी है। इस खबर से आपका दिल बैठ जाता है। दिन भर या तो न्यूज देखते रहते हैं या जान पहचान वालों से बात करके पता करना शुरू करते हैं कि माल की सप्लाई कैसे हो सकती है। खबर आती है कि 1-2 महीने में लॉकडाउन खुलेगा, पर गाड़ियों की कमी की वजह से रेट बहुत बढ़ जाते हैं। इतने खर्चे का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। आपके मन में एक ख्याल आता है, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। इस ख्याल की आंच को आप और हवा देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो नौकरी ही थी जहां कम से कम सैलरी की गारंटी तो थी। नौकरी छोड़ते समय आपने सोचा था कि आपका समय आपके काबू में होगा, पर आप पहले जितना समय ऑफिस में बिताते थे उससे कहीं ज्यादा समय आपने अपने बिजनेस में खर्च किया। 2 महीने से अपने माता पिता से अच्छी तरह बात नहीं हुई। सोचते हैं क्या ये बहुत बड़ी भूल थी। ये भी सोचने लगते हैं कि क्या पुराने बॉस से माफी मांगकर काम वापस मांग लिया जाए। पर ऐसा कुछ भी करने से पहले 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। असल में तो आप अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं। शायद जानते भी नहीं आप कि ये उम्मीदें आपके अंतर मन में कहाँ दबी हुई थीं। अनजाने में हमारा मन एक उम्मीदों की दुनिया बना लेता है। हम अपनी तरफ से हर सिचुएशन की तैयारी करते हैं। अपने बिजनेस का एक सुहावना सा दृश्य अपने मन में तैयार कर लेते हैं। आसपास से हर जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, बाकी कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और काफी सोच विचार के बाद ये दृश्य तय करते हैं। उस दृश्य को पाने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो जरूरी है। अब इस दृश्य को पाने की चेष्टा में कभी नहीं सोचा होगा कि एक महामारी दुनिया को जकड़ लेगी और ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा जो आपके हर प्लान पर पानी फेर देगा। सबसे ज्यादा दर्द कठिनाई से नहीं होता है, वो होता है हमारी इन उम्मीदों के चकनाचूर होने से। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो कोई उम्मीद लेकर नहीं चल रहे थे, हमने तो तय किया था कि रास्ते में जो भी आएगा हम उसका सामना डटकर करेंगे। 2 मिनट आराम से सोचिए, क्या इस रास्ते पर चलते चलते कभी भी दुख हुआ, निराशा हुई, आलस आया? अगर इनमें से किसी भी फीलिंग को आपने एक्सपीरियंस किया हो तो इसका कारण है उम्मीद। गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि जहां भी हमें पावरलेसनेस या शक्तिहीनता का एक्सपीरियंस होता है, वहां हमारी सच्चाई और हमारी उम्मीदों के बीच में एक गैप होता है। ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही हम शक्तिहीन महसूस करेंगे। अगर तहकीकात की जाए कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, उम्मीद का टूटना। ये हमारी लाइफ की सच्चाई पर एक बड़ा सा पर्दा डाले रहती है। सक्सेस का असली रास्ता पकड़ाने की बजाय ये हमें भटकाने का काम करते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, ये बात हम खुद से कितनी बार कह चुके होंगे। लाइफ में जब कभी भी निराशा हुई हो, उसके पीछे उन उम्मीदों का हाथ होता है। आसपास के लोगों से भी नाराजगी तब होती है जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने, हम जैसा बिहेव करें वो भी वैसा ही करें, कि वो हमारे लिए अच्छा सोचें, और ज्यादातर निराश होते हैं क्योंकि सच्चाई हमारी उम्मीदों से अलग है। सच तो यह है कि अधिकतर इंसान अपने लिए जीते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं और अपने आस पड़ोस रहने वालों से जलते हैं। ऑथर गैरी हमको एक एक्सरसाइज करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी लाइफ का ऐसा पहलू उठा लें जिससे हम ना खुश हों। लिखें कि लाइफ के उस पहलू से हमारी क्या उम्मीद थी, क्या हासिल करना था, कैसी दिक्कतों का सामना करने की तैयारी की थी, हमने अपने मन में उसका कैसा चित्र बनाया था। अब जांच करें कि असल में वो पहलू कैसा है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखें।
आप क्या हासिल कर सकते हैं, उससे लाइफ में क्या बदलाव आएगा। अब अपनी असल वास्तविकता को अपनी उम्मीदों से हटाकर देखें। क्या वो सच में इतना बुरा है जितना आपको लग रहा है, या वो बुरा दिख रहा है क्योंकि आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। शायद उम्मीद ने हमें 4x4 की गाड़ी दी थी, पर हाथ में तो एक सीडान है। तो क्या वो सीडान सच में बुरी है, या दुख हमें इसलिए होता है कि वो 4x4 नहीं है। क्या वो गाड़ी अच्छे से नहीं चलती, क्या उसमें हम अपने परिवार को बिठा नहीं पाते, इसमें पेट्रोल ज्यादा लगता है या कम। हमें हमारी उम्मीद हमारी असल सिचुएशन से भटका देती है, और हम असली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उम्मीदों की पूर्ति में जुट जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका लाइफ से जूझने का है कि हम लाइफ की अनिश्चितता को अपना लें, और जो मुश्किलें अभी सामने हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढें। इन उम्मीदों के बोझ तले ना दबें। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बदलाव ही संसार का नियम है। कोई भी एक दिन दूसरे जैसा नहीं होता। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम सब आने वाली परेशानी को भांपने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब हम आने वाले कल का अनुमान नहीं लगा पाते तो ये कैसे मान लेते हैं कि फ्यूचर से हमारी उम्मीदें बिल्कुल सही हैं। उनका पूरा ना होने पर जो नेगेटिव ख्याल पैदा होते हैं उन्हें मन से निकाल कर यही वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या आगे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर उस प्लान के साथ कोई फीलिंग्स नहीं जोड़नी चाहिए। उस प्लान के सक्सेसफुल होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। इंसान होने के नाते हम कितने प्लान बनाते हैं, और कई प्लान आगे चलकर बेमानी हो जाते हैं क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी होती है, मौके की जरूरत कुछ और होती है। तो क्या हम उसी प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहें? क्या उससे कुछ हासिल होगा? हम तो मंजिल से और दूर होते जाएंगे। मानव जाति को फ्री विल यानी इच्छा अनुसार काम करने की शक्ति पर बहुत गर्व होता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान भी फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या ये फ्री विल एक सच्चाई है या काल्पनिक है? एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। यानी अगर हम खुद पर काबू न कर पाए तो हम आजाद नहीं हैं। हम किसी न किसी वस्तु या इंसान के नीचे दबे ही रहते हैं, नहीं तो हम अपने विचारों के वश में होते हैं। हमारे कई सूझबूझ से लिए हुए फैसले भी हमारे अंतर मन में दबी हुई उम्मीदों पर आधारित होते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। कैसे? ये समझकर कि हमारा मन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस विचारों को पहचानने से, उन्हें अपने असलियत और गोल से अलग करके। उम्मीद इन्हीं विचारों का एक हिस्सा है। गैरी जॉन बिशप का आखिरी दावा है, आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। यानी हम अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करके सब मान लेते हैं। इस दावे को एक कमजोरी समझने की गलती मत करिएगा कि हम लाइफ के सामने हथियार डाल रहे हैं। ये एक चुनौती है उस इंसान की जो किसी के सामने झुक नहीं सकता, जो आजाद है, जिसे किसी का डर नहीं, जिसके लाइफ की डोर उसके हाथ में है। सब स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उससे सहमत हैं, बस हमें सच से वाकिफ होना है। जब हम हर सच्चाई को मान लेते हैं तो लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यदि हम असल वास्तविकता से मुंह छुपा लें तो कोई भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल होगा। एक नए दंपत्ति यानी कपल का उदाहरण लेते हैं। हमें अपने पार्टनर से उम्मीद होती है कि वो हमारी फीलिंग्स को समझे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे लिए वक्त निकाले, हमें लाड़ प्यार करे। हम उनसे जैसा बिहेव करें वो भी वैसा ही करें। यदि एक दिन हमने उनके लिए खाना बनाया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले दिन वो हमारे लिए खाना बनाए। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनमें भी खामियां हैं, फीलिंग्स हैं, उनके मन में भी उम्मीदें हैं, सकारात्मक और नेगेटिव विचार हैं। जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश होते हैं। हम एक रिटर्न की अपेक्षा में जीते हैं। धीरे धीरे हमारी उम्मीदों और असल वास्तविकता के बीच में बढ़ती खाई की वजह से हम और निराश होने लगते हैं, अपने पार्टनर से दूर जाने लगते हैं। इस खेल में दोनों का ही नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने पार्टनर से बात करें, उनको अपनी उम्मीद के बारे में बताएं, उन्हें समझें, इस बात का पता लगाएं कि जो उम्मीदें हम मन में बसाकर बैठे हैं वो पूरा करना क्या हमारे पार्टनर के लिए संभव है। ऐसा करने पर हमारे रिश्ते में एक खुलापन और शांति होगी। हमें एक दूसरे की छोटी छोटी बातों से खुशी मिलेगी। गैरी हमें सचेत करते हैं कि कभी भी नाराजगी, पछतावा, गुस्सा या हताशा के जाल में न फंसे। इनसे हमारा ही नुकसान होता है।
अपने मन को शांत करके, अपने विचारों पर काबू करके परिस्थितियों का सामना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग ना करें और लाइफ गोलहीन ढंग से जीते रहें। जीत हासिल करने का प्लान जरूर बनाएं। लाइफ तो एक युद्ध के मैदान जैसी ही है, तो बिना रणनीति उसमें कदम रखना तो बेवकूफी होगी। अगर हमारी रणनीति सक्सेसफुल होती है तो खुशी मनाएं, अपनी पीठ थपथपाएं, और ना हो तो उसका गम ना करें। निराशा के समंदर में डूबे नहीं, बस ये समझने की कोशिश करें कि हमें ऐसा क्या अलग करना होगा कि हम दोबारा अपनी जीत की ओर बढ़ सकें। हार या जीत की उम्मीद करने के बजाय जीत की तैयारी करें और हार से सीख लें। खुद को एवरेज से ऊपर उठाएं, अपनी काबिलियत के आखिरी छोर तक पहुंचने का साहस करें। याद रखें कि लाइफ की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। आसमान से कोई नीचे आकर इसमें हमारे लिए नहीं जिएगा, इसे हमें ही जीना है, हमें ही बेहतर बनाना है। अब आगे क्या सुनते हैं अगले एपिसोड में। स्वागत है इस शो के आखिरी एपिसोड में। मेरे साथ अब तक के सफर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आइए देखें कि सफर में जो कुछ हमने सीखा उसे कैसे उपयोग में लाना है। ऑथर गैरी जॉन बिशप ने अब तक कुल 7 दावे किए हैं। आई एम विलिंग यानी मैं तैयार हूँ। आई एम हियर टू विन यानी हम जीतने के लिए बने हैं। आई गॉट दिस यानी हम संभाल लेंगे। आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी यानी हम अनिश्चितता को अपना लेते हैं। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू यानी हमारी पहचान हमारे विचारों से नहीं कर्मों से है। आई एम रिलेंटलेस यानी हम दृढ़ हैं। आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग यानी हम अपनी उम्मीदों पर कंट्रोल करके सब अपना लेते हैं। इस लाइफ के स्कूल में स्टूडेंट भी हम हैं और प्रिंसिपल भी। इसमें कोई भी बदलाव लाने का जिम्मा हमारे कंधों पर ही है। बैठे बैठे हम कितनी भी प्लानिंग करें, कितना भी मेडिटेशन कर लें या कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ नहीं बदलेगी। सेल्फ हेल्प की बहुत सी किताबें पढ़ के इन टॉपिक्स पर चर्चा करने में माहिर हो सकते हैं, पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया तो सब पढ़ाई कचरे के ढेर के समान है। अच्छे मूड या पॉजिटिव विचारों के इंतजार में बैठे रहे तो गाड़ी छूट जाएगी। बस ये मुश्किल समय निकल जाए या एक लाइफ पार्टनर हमारी इंस्पिरेशन बन के हमारी लाइफ में आए, तब हम मन लगा कर काम करेंगे। इस ताक में हम अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और धीरे धीरे वो छोटी सी प्रॉब्लम कब पहाड़ का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता। हम इंतजार करते रहते हैं उस वक्त का जब हमारा मन शांत हो, हमारे इमोशंस काबू में हो, हम पॉजिटिव महसूस कर रहे हो, हमारे मन में कोई चिंता ना हो। पर लाइफ में क्या कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ परफेक्ट हो? गैरी कहते हैं कि इन दावों को केवल याद करके या पढ़कर काम नहीं बनने वाला। हमें इन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना होगा, इनको अप्लाई करना होगा, सही कदम उठाने होंगे। हमें अपने सोच विचार, अपना इंटरनल डायलॉग बदलने के लिए बाहर की दुनिया में कदम उठाने होंगे। जैसा कि बुक का टाइटल कहता है, गेट आउट ऑफ योर माइंड एंड गेट इनटू योर लाइफ। इन दावों से लाइफ आसान नहीं होगी। हो सकता है कि शुरुआत में हमें और भी मुश्किल हो, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम पर पर्दा डालना बंद कर देंगे, सच्चाई को अपनाने लगेंगे, अपने सच्चे गोल को समझकर उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, दुनिया में हमारा वक्त लिमिटेड है। हम सब एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे अंतिम समय में जब हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो क्या दिखेगा कि हम जो सुधार करना चाहते थे वो हमने कभी किए ही नहीं। अपना वेट घटाने की कोशिश नहीं की, उस बेकार नौकरी में अटके रहे, बहुत सी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी पर किसी पर ठीक से काम नहीं किया। कितनी बार सोचा होगा कि हम अपनी लाइफ को बदल देंगे, मगर अगली सुबह होते ही लाइफ फिर से उसी ढर्रे पर चलने लगी। आखिरी सांस लेते समय जब आसपास रिश्तेदारों की लाइन लगी होगी तो मन में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। पछतावा कभी इस बात का नहीं होता कि हमने ज्यादा पैसे नहीं बनाए या वो महंगी गाड़ी नहीं खरीदी या वर्ल्ड टूर पर नहीं गए। पछतावा इस बात का होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। जब मुश्किलों से सामना हुआ तो हमने हार मान ली, कभी जी तोड़ मेहनत नहीं की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उन्हें पछतावा भी नहीं होता। हमें कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि नौकरी छोड़कर हमने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, बिना हार माने एक लाइफ पार्टनर खोजने की कोशिश की। और इस बात का पछतावा तो कभी नहीं होगा कि हमने बहुत से पैसे कमाए, और ना ही इस बात का कि हमारी बॉडी बिपाशा बसु या जॉन अब्राहम जैसी दिखी। चलिए कोशिश करें और ऐसी लाइफ बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सिर उठाकर इस धरती को अलविदा कह सकें। सक्सेसफुल लोगों में
और हमें क्या फर्क है? वो हमसे ज्यादा होशियार तो नहीं, न ही हमसे ज्यादा बलशाली। उनके पास वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं। तो ऐसा क्या फर्क है हम में? फर्क ये है कि वो सही समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, न ही प्रेरणा या सही मुहूर्त के इंतजार में बैठे हैं। वो हर पल तैयार हैं। वो खुद को ये नहीं कहते कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। हमारी फीलिंग्स, हमारे सोच विचार, इनका असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये केवल वो बहाने हैं जो हम अपने आप को सुनाते हैं ताकि हम लाइफ में रिस्क ना लें। पर जब तक लाइफ है तब तक रिस्क तो रहेगा ही। अधिकतर हम अपनी लाइफ में हो रही हर बुरी, दुखदाई, गलत घटना के दोष अपने पास्ट पर डालते हैं। ये आसान तरीका है हमारी जिम्मेदारियों से भागने का। मेरे माता पिता ने मेरी अच्छी तरह से परवरिश नहीं की, इसलिए मेरी हेल्थ खराब रहती है। मेरे माँ बाप ने मुझे अपना प्यार नहीं दिया, इसलिए आज मुश्किलों का सामना करने में दिक्कत होती है। मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए मैं उतनी होशियार नहीं हूँ। मेरे परिवार की आमदनी कम थी, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के ऊपर नहीं जाऊंगा। अपने पास्ट पर दुख व्यक्त करना अब बंद करें। चाहे कल हमारा ना रहा हो, मगर आज तो हमारा है। पास्ट को पीछे छोड़कर आज कुछ बड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा जो शायद कभी इमेजिन भी ना किया हो। अपनी साधारण सी मेंटालिटी को पीछे छोड़कर एक असाधारण फ्यूचर का सपना देखें। एक ऐसा सुहावना चित्र बनाएं कि उसे देखकर मन को संतुष्टि मिल जाए, आत्मा को प्रेरणा मिले उस चित्र को हकीकत बनाने का। ऐसा करने पे हमारा फोकस कभी नहीं डगमगाएगा। जब सामने चमकता हुआ फ्यूचर दिखेगा, तब पास्ट के बारे में सोचने का मन भी नहीं करेगा। पर यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हम आज जो भी हैं, वो हमारे अति की वजह से हैं। हम आज जिस भी मुकाम पर खड़े हैं, उसका श्रेय हमारे पास्ट में घटी घटनाओं को जाता है। चाहे कल जो भी हुआ हो, हमें आज इतनी काबिलियत तो जरूर है कि हम अपनी लाइफ को संवार लें। यदि हम अपने अतीत, अपने नेगेटिव विचारों से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो हमें 2 बातें लागू करनी होंगी। पहली, हम जो अभी कर रहे हैं उसे बंद करना होगा। यानी जो समय हम इंटरनेट पर रील्स देखते हुए या दूसरों पर नजर रखते हुए बर्बाद करते हैं, उसे बंद करना होगा। काम को पोस्टपोन करना या हर बार खाना बाहर से मंगवाना रोकना होगा। जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत छोड़नी होगी। फोन पर घंटों बतियाने पर रोक लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ को पटरी पर लाने के लिए टीवी बंद नहीं कर सकते, तो क्या सच में हम बदलाव लाना चाहते हैं? ये तो बहुत ही बेसिक जरूरत है। फैसला हमारा ही है। क्या हम इंटरनेट पर वक्त बर्बाद करना चाहते हैं या ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? रोज बाहर का खाना खाकर शर्म आती है, तो हम अब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर अपनी फीलिंग्स को खुली छूट दे दी, तो फिर वही हाल होगा कि अपनी अंतिम सांसों में पछतावे के आंसू रो रहे होंगे। हमें बिल्कुल फीलिंग्स को मारने की जरूरत नहीं है, मगर अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। जब भी कुछ ऐसा कोई काम करें जो हमारी प्रोग्रेस और सक्सेस में रुकावट बन रहा हो, तो अपने आप को ईमानदारी से सचेत कर लें और सोचें, मुझे लाइफ से क्या चाहिए। एक प्रिंसिपल की तरह अपने आप को डांट लें, खुद को डिसिप्लिन करें। याद रहे, प्रिंसिपल के सामने कोई बहाना नहीं चलता। एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट की नस नस से वाकिफ होता है। दूसरी बात जो हमें लागू करनी है वो है एक्शन लेना, जो हमें आगे अपने गोल की ओर ले जाए। अपनी बुरी आदतों पर रोक लगाना काफी नहीं है, हमें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे। आगे क्या करना है, इस पर गंभीर ढंग से विचार करना होगा। किसी काम को कल पर ना छोड़ें, मुश्किल काम को पहले करें। समय समय पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहें। हम ये काम करेंगे ऐसी डिक्लेरेशन करके अपनी बात से पीछे न हटें। बुरी आदतों की पकड़ बहुत गहरी होती है, इन्हें एक दिन में छोड़ना करीब करीब नामुमकिन है। ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को हिला देती है। पर लाइफ में अगर अच्छाई के लिए जगह बनानी है, तो बुराई को तो बाहर फेंकना ही पड़ेगा। एक एक करके अपनी बुरी आदतों पर वश करना होगा। हो सकता है इसमें हमें वक्त लगे और सक्सेस न मिलने पर निराशा भी हो, पर ये सोचिए कि बुरी आदतों में हमने अपना कितना वक्त बर्बाद किया है। इससे तो बेहतर यही है कि अभी थोड़ा और समय लगाकर इन आदतों से पीछा छुड़ा लिया जाए। ये लड़ाई लंबी है दोस्तों, ये केवल एक पल की बात नहीं, ये हर पल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल की बात है। हमें हमेशा अलर्ट रहना है। हमारे मन में उमड़ती हुई चिंता, संदेह, डर, बहाने, इन सब के लिए अलर्ट रहना है। उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना है। हमें अपनी सिचुएशन से हार मानकर उनसे समझौता नहीं करना है। हमें मुश्किल फैसले लेने का साहस और उन फैसलों पर चलने की दृढ़ता का भाव जीवित रखना होगा।
आगे बस अपनी लाइफ पर हक जमाना है और सक्सेस पर धावा बोलना है।